अस्सलाम वालेकुम सामिईन व नाज़रीन। बिहार स्टेट 2020 उर्दू सब्जेक्ट वालों के लिए इस वीडियो की सीरीज़ में मैं चौथी वीडियो लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ है, जो कि है आखिरी सबक। ये वीडियो नंबर 4 है। कौन सी? दरख्शां क्लास 9th की जो बुक है उस 9th की ये चौथा चैप्टर है। और इस वीडियो में मैं उसी चैप्टर के बारे में पूरे डिटेल से बताऊंगा, उसके जितने भी लवाजिमात हैं उन सभी चीज़ों को। अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में भी आपको वो तमाम वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। इन्फांसो दादे किस अदब से ताल्लुक़ रखता था? ऑप्शन ए मगरबी अदब, फ्रांसीसी अदब, सी जर्मनी अदब या डी जासूसी अदब। तो इस सवाल का सही जवाब है फ्रांसीसी अदब। यानी इस किताब में जो आखिरी सबक बताया गया है वो किस अदब से, कौन से लिटरेचर से है, तो ये फ्रांसीसी लिटरेचर की कहानी है। अगला सवाल है इन्फांसो दादे, जिसे यहाँ इंग्लिश में भी लिख गया हुआ है क्योंकि फ्रांसीसी नाम है तो उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ अब स्पेलिंग बता दें, ALPHONSEDAUDET, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे अनफांसो दादे। कब और कहाँ पैदा हुए? 1840 लॉरेंस में, 1840 नाइन्स में, 1841 नॉरन में और 1842 नाइन्स में। तो इस सवाल का सही जवाब है 1840 नाइन्स में, जो कि दूसरे नंबर पर दिया गया हुआ है। इन्फांसो दादे 1840 में पैदा हुए, नाइन्स में। अगला सवाल है आखिरी सबक, अफसाना आखिरी सबक में किस मौजू पर बात की गई है? यानी ये अफसाना जो आखिरी सबक है इसका मौजू क्या है? ऑप्शन है जर्मनी हुब्बुल वतनी, बी फ्रांसीसी इमरजेंसी, सी फ्रांसीसी हुब्बुल वतनी और डी यूनानी बगावत। तो इस सवाल का सही जवाब है फ्रांसीसी हुब्बुल वतनी। अफसाना आखिरी सबक में फ्रांसीसी हुब्बुल वतनी को बयान किया गया है। अगले सबक की तरफ बढ़ते हैं। तालिबे इल्म का नाम क्या था? यानी आखिरी सबक में कहा तालिबे इल्म की स्टोरी बताई गई है, उस तालिबे इल्म का नाम क्या था? मोसियो हेमल, होसर, इन्फांसो और फर्नीज। तो इस सवाल का सही जवाब होगा फर्नीज। यानी जिस तालिब इल्म की स्टोरी बताई गई है आखिरी सबक में वो तालिब इल्म फर्नीज नाम का था। अगला सवाल है मास्टर साहब का कोट किस रंग का था? ऑप्शन ए सफ़ेद, बी सुर्ख, सी सब्ज़ और डी जर्द। तो इस सवाल का सही जवाब है सब्ज़, यानी हरे रंग का। अगला सवाल है मास्टर साहब कितने सालों से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे? ऑप्शन ए 42, बी 41, सी 40 और डी 43। तो इस सवाल का सही जवाब है 40। यानी मास्टर साहब 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कवायद के बाद किसका सबक मिला? यानी जो उस स्टोरी की, उस स्कूल की और जो कहानी की तमहीद बांधी गई है, उस कहानी में जो सबक की बात की जाती है, तो कौन सा सबक जो अगला सबक मिला था? ऑप्शन ए तारीख़, खुशखती, सी कायदा और डी जर्मन। तो इस सवाल का सही जवाब है खुशखती। यानी अगला सबक जो मास्टर साहब ने बच्चों को दिया था वो खुशखती था। खुशखती जिसे कैलीग्राफी कहते हैं, अच्छी लिखने की तहरीर। अगला सवाल है जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल है। मास्टर साहब ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख दिया? वो जो आखिरी सबक था, आखिरी लेक्चर था उस टीचर का, तो उस टीचर साहब ने अपने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा? जिंदाबाद फ्रांस, जिंदाबाद जापान या जिंदाबाद जर्मन या जिंदाबाद रूस। तो इस सवाल का सही जवाब है जिंदाबाद फ्रांस। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। यहीं पर ये सबक, आखिरी सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सबक के बारे में बहुत अहम जानकारी मिली होंगी। जो भी इस सबक से मुमकिन सवाल थे उनको मैंने हल किया है। तो इसकी वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त। लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि फिर हमारी अगली वीडियो होगी बाद पैमा की दिलरुबा कहानी, जो कि इसका नेक्स्ट चैप्टर है। तो उस वीडियो को भी मत देखें और इस वीडियो को भी ज़रूर देखें अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकार के साथ, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सबों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेफ़ादा कर सकें।
मिलते हैं फिर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।